चलिए स्वागत करते हैं हम आपका एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। हेलो, मैं किरण। आई होप आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करते हैं अभी आप लोग अपनी जो स्टडी है वो भी कंटिन्यू कर रहे होंगे और जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं नाउन टॉपिक की वो भी आप लोगों ने देख रखी होगी। अगर नहीं देखी है तो जाइए और उस क्लास को लीजिए। ऐसे ही हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि हमारा प्रोनाउन है। आज प्रोनाउन की हमारी क्लास थर्ड रहेगी। क्लास थर्ड में हम रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स हमारे क्लास सेकंड में कुछ हो चुके हैं, है ना। तो ये आज हमारी क्लास थर्ड है। क्लास फर्स्ट में हमने प्रोनाउन के में एकदम बेसिक समझाया था। बेसिक मतलब स्टार्ट ही नहीं किए थे कि रूल्स कितने टाइप्स के होते हैं, सिर्फ उसमें प्रोनाउन की बात की गई थी कि प्रोनाउन होता क्या है ना। सारी डिटेलिंग में हमने उसकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। हिंदी सेंटेंसेस का मोस्टली हमने यूज किया था जिससे कि आप लोगों को सेंटेंसेस बनाने में, है ना, एकदम इंग्लिश टू इंग्लिश एकदम नहीं बन पाती है, लेकिन जब हम हिंदी टू इंग्लिश बनाते हैं तो हमें हैबिट हो जाती है उस चीज की। तो फर्स्ट में हमने एकदम बेसिक था, मतलब 0 लेवल की क्लास थी। सेकंड में हमने रूल्स पढ़े कि कितने टाइप्स के होते हैं। टोटल 10 टाइप्स के हमारे प्रोनाउन होते हैं। और उसी क्लास में हमने फर्स्ट एंड सेकंड जो टाइप था वो हमने एकदम डिटेल से, है ना, डिटेल से क्या किया था, समझा था। फर्स्ट था हमारा क्या, पर्सनल प्रोनाउन, एंड सेकंड था हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन। थर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड होगा आज हमारा रेसिप्रोकल, सॉरी रेसिप्रोकल क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा थर्ड, रिफ्लेक्सिव होगा। तो चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जिसने हमारी क्लास फर्स्ट सेकंड अटेंड नहीं की है तो उसको पहले क्लास लीजिए और फिर हमारी थर्ड क्लास को कंटिन्यू करिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नाम से ही समझिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्ट करना किसी चीज का। रिफ्लेक्ट कब होगा, जब कोई चीज, रिफ्लेक्शन मतलब कह सकते हैं हम किरणें, तरंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना रिफ्लेक्शन। सन की रेज आती है, रिफ्लेक्ट करती है ना, रिफ्लेक्ट करती है, तो वही चीज है रिफ्लेक्सिव। अच्छा मैडम, तो पहले ये सुनिए कि रिफ्लेक्सिव के अंडर में आती क्या क्या चीजें हैं। तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ। अच्छा मैडम, एक चीज और, अब ये बताइए कि ये सेल्फ है मैडम, सेल्फ सही है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि किसी किसी में तो सेल्फ लगा दिया और किसी किसी में मैडम हमने सेल्फ यूज किया है, तो ये ऐसा क्यों है। तो मैंने आपको क्लास सेकंड में डिटेल में समझाया था कि सिंगुलर और प्लूरल के बेस पे ये सारी चीजें लिखी गई हैं। अच्छा मैडम, सिंगुलर प्लूरल क्या, मैंने आपको बताया था कि आई जो है हमारा सिंगुलर में आता है, बताया था ना, सिंगुलर में आता है ना। ही भी आता है, शी भी आता है, इट भी आता है। अच्छा हाँ बताया था। प्लूरल में मैंने आपको बताया था दे, वी, मैंने ये बताया था आपको किसमें, प्लूरल में। लेकिन यू ऐसी चीज है जो कि दोनों में आती है। अच्छा मैडम, बताया था मैंने आपको, यू दोनों में यूज की जाती है। सिंगुलर बेस पे भी हम यू को ही यूज करते हैं और प्लूरल में भी हम किसका यूज करते हैं, यू का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको इतनी बात। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ही, शी, इट, आई, ये सारी सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर की बात की जाएगी तो हम सेल्फ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स, सेल्फ का। किसका, सेल्फ। आपको जहां सेल्फ दिख रहा है दैट मीन्स कि वो क्या है भाई, हमारा सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। और जहां पे हमने सेल्फ यूज किया है, सेल्फ, चेंज करते हैं, दिखेगा ग्रीन, जहां पे हमने सेल्फ का यूज किया है, सेल्फ, ये रहा एक सेल्फ, है ना, और कहाँ है, कहीं दिख रहा है, ये रहा सेल्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, हमारा प्लूरल है। ठीक है मैडम, समझ में आ गया। ही हमारा क्या होता है, सिंगुलर। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, बताइए, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ होता है तो हिमसेल्फ सिंगुलर, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। जैसे ही सेम वैसी कंडीशन है शी की। शी क्या है हमारा, सिंगुलर है। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, हर। हर ऑब्जेक्ट होता है तो देखो हर सेल्फ लगाया है, क्यों, क्योंकि भाई किसकी बात की जा रही है, सिंगुलर की। इट, इट क्या चीज है, इट हमारा सिंगुलर है, तो इट जब सिंगुलर है तो देखो आगे सेल्फ लगाया जा रहा है ना। आई, आई का क्या होगा भाई, माय, माय लिखा है तो देखो सेल्फ, क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल होता तो क्या होता, सेल्फ्स होता। सेल्फ्स मतलब ये सेल्फ्स, है ना। अब यहाँ ये प्लूरल में सेम दे, दे का कहाँ है भाई, दिख रहा है, देम, दिख रहा है, देम, देम सेल्फ्स है, तो देखो भाई ये जो प्लूरल है तो यहाँ पे सेल्फ प्लूरल कर दिया उन्होंने, सेम कंडीशन। वी, वी का क्या होगा, आर, तो भाई देखो ये सेल्फ्स क्या कर दिया उन्होंने, प्लूरल कर दिया। अब यू, यू का मैंने क्या कहा था कि भाई बोथ, दोनों में यूज होता है, सिंगुलर में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। तो देखिए आप नोटिस कर पा रहे होंगे योर सेल्फ और योर सेल्फ,
मतलब कि हम इसका दोनों ही ले रहे हैं, सेल्फ भी ले रहे हैं, सेल्फ्स भी ले रहे हैं, क्योंकि ये दोनों फॉर्म में यूज किए जाते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम किस पे आएंगे? डेफिनेशन की। डेफिनेशन तो सॉरी हो गई है। एक अच्छा सा अपन एक क्या कहते हैं, एक पिक्चर के थ्रू समझेंगे और डिटेल में कि रिफ्लेक्सिव होता क्या है। अभी तो मैंने बता दिए कि ये होते हैं, काम क्या है इनका वो देखेंगे अपन। क्या है ये? देखो इसको, है ना, बचपन में सबने इसकी पिक्चर बनाई है, बढ़िया घर बनाया है, पहाड़ बनाया है, पहाड़ के पीछे इनको उगा दिया, एकदम अचानक से ये आ गए, है ना। तो देखो ये क्या चीज है भाई, ये जो सन है ये क्या कर रहा है भाई, सन निकला है, सन निकला तो भाई अब उसकी लाइटिंग भी तो आएगी, तो लाइटिंग आएगी तो क्या है भाई, ये रिफ्लेक्शन दे रहा है। यहाँ पे क्या है, इसको मान लो अपन थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, सब्जेक्ट। क्या मान लेते हैं हम इसको, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा। इसने क्या किया, एक्शन किया। क्या किया, एक्शन किया। और एक्शन किया तो एक्शन होने के बाद क्या हुआ, दोबारा से इमेज बनी। और दोबारा से इमेज किसकी बनी, सब्जेक्ट की बनी। किसकी बनी गाइस, सब्जेक्ट की बनी। ठीक है मैडम, एक बार और समझते हैं हम। सन, सन की लाइट आई, आ गई, एक्शन हुआ, लेकिन फिर से इमेज किसकी बनी, सन की बनी। इससे समझ में नहीं आ रहा होगा, और समझाती हूँ। जैसे कि मेरे सामने सपोज एक मिरर है, मिरर है, ठीक है मान लिया मैडम। मिरर के आगे मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ, तो भाई जब मैं खड़ी हूँ तो इमेज किसकी बनेगी, मेरी बनेगी, मेरी बनेगी ना, किसी और की तो बनेगी नहीं। कोई और खड़ा होगा तो उसकी इमेज बनेगी। ठीक है मैडम, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज जब रिफ्लेक्ट होगी तब उसकी इमेज बनेगी। तो इमेज को ही हम क्या कह रहे हैं, सारी चीजें इमेज है। ये मान लो ये सारी चीजों की इमेज बन रही है, एक तरीके से क्या बन रही है, इमेज। तो इससे पहले क्या कंपलसरी है, तो इससे पहले भाई एक सब्जेक्ट कंपलसरी है, तब इसका यूज होगा। समझ रहे हो ना, सब्जेक्ट कंपलसरी है तब हम इसका यूज करेंगे, स्टार्टिंग में ये शब्द आएंगे ही नहीं। ठीक है, चलिए इससे समझते हैं एग्जाम्पल से। फर्स्ट दिया हुआ है, ही हर्ट हिमसेल्फ। वह क्या कर रहा है, खुद को हर्ट कर रहा है। खुद को हर्ट मतलब खुद को चोट पहुंचा रहा होगा, है ना, तकलीफ दे रहा होगा, तो वो खुद को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है। ठीक है मैडम, समझ में आ गया। ही, वह, लड़के की बात हो रही है, किससे पता चला, हिम से। किससे पता चला, हिम से। अगर यहाँ हर होता तो क्या मतलब समझ में आता कि लड़की की बात हो रही है। यहाँ से भी समझ में आ रहा है, ही है भाई, लड़के के लिए यूज होता है, लड़की के लिए तो होता नहीं है। तो ही हर्ट हिमसेल्फ, वह खुद को क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, खुद को परेशान कर रहा है। तो आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि हिमसेल्फ खुद को कर रहा है, मतलब कि कहने का ये है कि जो ही है वो क्या है, मेरा सन। समझ में आ रहा है, सन हर्ट, तकलीफ जो हो रही है वो क्या हो रही है भाई, एक्शन हो रही है। क्या हो रही है, एक्शन। हिमसेल्फ, इसका जो रिजल्ट निकल रहा है, ये वाला जो सब्जेक्ट, इसका जो रिजल्ट निकल रहा है हिमसेल्फ, वो ये सब्जेक्ट है। तो कुल मिला के बात क्या हो रही है कि ही हर्ट हिमसेल्फ, वो खुद को कर रहा है। तो खुद को, मैं खड़ी हूं, मेरे सामने इमेज है, तो इमेज किसकी आएगी, मेरी खुद की आएगी। मेरे खुद के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उस चीज का। अगर मैं एक पेन लेके खड़ी हुई हूँ तो भाई उस इमेज में, उस मिरर में मैं दिखूंगी, प्लस में मेरा पेन भी दिखेगा, है ना। जब खुद की बात की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस टाइप के वर्ड खुद के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं एक बार और। दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी। वे एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, पार्टी में कर रहे हैं, देमसेल्व्स खुद ही कर रहे हैं। कुल मिला के ये है, मैं हूँ, मैं पार्टी कर रही हूँ, डांस कर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, खुद ही एंजॉय कर रही हूँ। मतलब पार्टी भी मैं ही कर रही हूँ और एंजॉय भी कौन कर रही हूँ, मैं खुद ही कर रही हूँ। मजा ही मुझे भी आ रहा है। मजा भी किसको आ रहा है, मुझे आ रहा है, किसी और को नहीं आ रहा है। मैं गई, ठीक है, मैंने बढ़िया पार्टी की, मस्ती की, खाना वाना सब खाया, और मजा किसको आ रहा है, मुझे आ रहा है। मैं खुद ही मस्ती कर रही हूँ। मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, इससे समझ में आया आपको कि भाई यहाँ पे इमेज बनी, खुद की ही बनी, खुद के ऊपर ही काम हो रहा है। जो भी सेंटेंस में बात की जा रही है वो खुद की बात की जा रही है, खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है वो बात। She invited them, यहाँ ध्यान से सुनना, ये थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट करेगा आपको, तो इसको अच्छे से देखना कि she कौन है हमारा, she है हमारा सब्जेक्ट, she क्या है हमारा सब्जेक्ट, इनवाइट है हमारा वर्ब, और them है हमारा ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया जब सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट है, मतलब सेंटेंस खत्म। यहाँ एक सेंटेंस की बात हो गई कि वह उनको बुलाते हैं। ठीक है मैडम, तो यहाँ पे एक पूरी बात खत्म हो गई। अब इसका लेना देना इससे है, लेकिन
बात जो थी, क्लॉज था, वो फिनिश हो गया हमारा। एंड, एंड का हम जब दो सेंटेंसेस को ज्वाइंट करते हैं तब हम काम करते हैं, इसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। माई सेल्फ, माई सेल्फ क्या है भाई? अब यहाँ सुनो, माई सेल्फ क्या चीज है? शी इनवाइटेड देम, वह उनको बुलाती है, माई सेल्फ एट डिनर, और मुझे भी बुलाती है। तो एक बात बताओ, मुझे बुला रही है तो मैं माई सेल्फ क्यों लिख रही हूँ? माई सेल्फ तो सही नहीं है ना। माई सेल्फ तो जब आएगा, मतलब माई सेल्फ मतलब क्या, ये चीज, यही तो है ना। तो माई सेल्फ कब आएगा? जब यहाँ पे कोई काम होगा, समझो। एक बार बताओ, ये तो रिजल्ट निकल आया। एक बात बताओ, जब यहाँ से कोई इमेज आई ही नहीं, जब यहाँ से कोई इमेज आई नहीं, कोई भी काम हुआ ही नहीं, तो ये कैसे बनेगा? कैसे हो सकता है? अचानक तो उचक के आ गया है, कहीं से आसमान से आ गया, कैसे आ गया? समझ में नहीं आया कैसे आया। तब जहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ, ये कोई वर्क ही नहीं हुआ यहाँ पे, जब मैं मिरर के सामने खड़ी ही नहीं हूँ, तो मेरी इमेज कैसे बन गई? सोचो थोड़ा सा। हाँ, बन गई क्या? बनेगी नहीं मेरी इमेज, मैं हूं ही नहीं तो इमेज कैसी बनेगी? तो सेम सिचुएशन यहाँ हो रही है कि माई सेल्फ कैसे आ गया? जब यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं है आगे, तो माई सेल्फ क्यों आएगा? माई सेल्फ जब आएगा, जैसे आई लिखा होगा, आई लिखा होगा तो माई सेल्फ सही है, एकदम करेक्ट है ना? क्योंकि भाई क्या है कि ये भाई इसकी इमेज बन रही है, ये लड़की खड़ी है तब जाके इसकी ये खुद की इमेज बन रही है, और जब ये लड़की खड़ी ही नहीं है तो इमेज कैसे बन रही है? तो भाई ये बिल्कुल गलत है। क्या है एकदम, क्या है एकदम, ये गलत है। तो माई सेल्फ यहाँ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? इससे पहले आई आना चाहिए। आ रहा होगा आपको समझ में? मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये चीज कब आएगी? जब यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे आई होगा तब माई सेल्फ होगा, है ना? दे होगा तो देम सेल्फ होगा। मतलब इससे पहले हमें कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ, क्या ये चीज चाहिए हमको, डायरेक्ट नहीं आएगी ये चीज। ठीक है, समझो इस चीज को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं तो और क्लियर होगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो। एक बात बता, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी मोस्टली, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग एक चीज बोलते हैं। मैं खुद का ही नाम ले लेती हूँ, मैं किसी और का नाम नहीं लेती। स्पीच होती है कहीं पे भी स्कूल में, है ना, 15 अगस्त या 26 जनवरी को, तो या फिर नॉर्मली हम किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, कुछ बच्चे होते हैं बोलते हैं माई सेल्फ इज किरण, मतलब अपना नाम बोलेंगे जो भी उनका नाम होगा, है ना, माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ संजना, माई सेल्फ XYZ, जो भी उसका नाम हुआ, है ना। तो माई सेल्फ इज किरण, मतलब क्या लगता है आपको, सही है? एक बात और, अगर आप लोग ये वर्ड का यूज करते हैं ना, तो अब आज के बाद मत करना, क्योंकि ये एकदम गलत है। क्या है? एकदम रॉन्ग है ये तो भाई कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है इसका, गलत है एकदम। बोलना ही नहीं है इस चीज को, ऐसा होता ही नहीं है कुछ भी। तो मैडम क्यों नहीं होता? अभी बताया जस्ट 1-2 मिनट पहले कि जब कोई चीज यहां से, जब कोई चीज यहां से आई नहीं, जब यहाँ से कोई चीज आई नहीं, तो भाई ये कैसे बन गई? सोचो ना थोड़ा सा, कैसे बन गई? बन ही नहीं सकती है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता बनने का। तो माई सेल्फ क्या मैडम सही है? एकदम गलत है। माई सेल्फ इज किरण नहीं होता, इसको बोलना ही नहीं है आपको, ठीक है? बिल्कुल नहीं होता। समझ में आया क्यों नहीं होता? क्योंकि जब कोई चीज यहाँ है ही नहीं, या तो इसके पहले आई लगा दो तो सही है। हाँ मैडम, अब सही है, या तो आई माई सेल्फ, लेकिन ये बहुत अजीब लगता है, कोई यूज नहीं करता इस चीज का। तो माई सेल्फ स्टार्टिंग मत करना अपनी, कभी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो माई सेल्फ मत बोलना, एकदम गलत है। क्या बोलोगे? या तो आई, जो अपन नॉर्मली बेसिकली यूज करते हैं, क्या करते हैं कि माई नेम इज जो भी है आपका XYZ, है ना, जो भी यूज किया वो, या फिर आई एम, जो भी आपका नाम है, वो एकदम क्लियर है। लेकिन ये चीज आपकी क्या है, एकदम गलत है, नहीं बोलना है। क्योंकि जब मैं किसी मिरर के सामने खड़ी ही नहीं होंगी, तो मेरी इमेज बनने वाली नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं खड़ी ही नहीं हूँ, तो मेरी इमेज कैसे बन गई? नहीं बनेगी। तो ये एकदम गलत है, इसका आप आज के बाद यूज मत करना, ठीक है? चलो और समझते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते बढ़िया सा।
आई डिड द वर्क माई सेल्फ। क्या किया? मैंने काम किया माई सेल्फ। किसका किया? खुद का किया। अभी मैंने बताया ना रिफ्लेक्सिव में क्या है, जब खुद के ऊपर कोई चीज रिफ्लेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो भाई यहाँ क्या हुआ? काम हुआ। किसका हुआ? खुद का हुआ। तो भाई ये सेंटेंस एकदम राइट है, माई सेल्फ सही है एकदम। क्या है? एकदम सही है। और ले लेते हैं अपन एक दो चीजें। क्या ले ले भाई? जैसे मैंने लिया मोहित एंड माई सेल्फ आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा मैडम ठीक है, इसको इरेज कर देते, काम करते हैं, है ना। तो मोहित एंड माई सेल्फ आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा मैडम ठीक है। तो मोहित और मैं एक क्या है? अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, मोहित समझ में आ गया, सब्जेक्ट है। ठीक है, माई सेल्फ क्या चीज है? तो माई सेल्फ भी यहाँ क्या है? एकदम गलत है मैडम। फिर गलत है तो गलत चीज मैडम क्यों पढ़ा रहे हो आप? गलत नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अगर इसीलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि आपको कहीं मिल गए, टकरा गए तो सही है ना। आपने वो चीज देखी होगी तो आपको क्लियर होगी, आप सही से उसको कर पाएंगे, इसीलिए ये चीज पढ़ानी पड़ रही है। तो मोहित एंड माई सेल्फ, तो भाई मोहित और मैं एक अच्छे दोस्त हैं, मतलब हम लोग अच्छे दोस्त हैं आपस में। तो माई सेल्फ यहाँ नहीं आएगा, फिर वही चीज रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। मैं अगर खड़ी नहीं होंगी तो मिरर के सामने मेरा इमेज नहीं बनने वाला है। तो इससे पहले या तो आई आना चाहिए, पहली बात तो माई सेल्फ एकदम गलत है। क्या है? माई सेल्फ एकदम गलत है। माई सेल्फ नहीं आएगा, बल्कि यहाँ क्या आएगा? आई आएगा कि मोहित एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अच्छा मैडम अब एकदम क्लियर है। अभी माई सेल्फ नहीं आएगा, माई सेल्फ से पहले या तो आई आना चाहिए, है ना। अच्छा मैडम ये बताओ, आई के आगे तो एम लगाते हैं हम, आई के साथ आर क्यों लगा रहे हो मैडम आप? देखो भाई, आई के साथ आर नहीं लगा रही हूँ मैं, ध्यान से देखो। मोहित भी है इसके साथ में, अकेला नहीं है। आई मोहित भी है, तो मोहित है आई दोनों हैं, दो लोग हैं, मोहित है और मैं हूँ। तो मैं और मोहित दो लोग हो गए ना। तो जब दो लोग हो गए तो क्या हो गए? प्लूरल हो गए। अब सिंगुलर नहीं, तो दो लोग हैं तो मैं भाई क्या लगाऊंगी? आर लगाऊंगी। अगर आई अकेला होता तो मैं एम लगा देती कि आई एम गुड फ्रेंड्स, वो तो फिर सेंटेंस ही पूरा गलत हो जाता। लेकिन जब दो लोगों की बात की जा रही है तो दो लोग मतलब प्लूरल है, और प्लूरल है तो आर है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, है ना। चलिए और समझेंगे, एक आध एग्जाम्पल और ले, इतने सही है, ले लेते हैं। चलो मैं अपना नाम लूं, चलो मैं अपना नाम लेती हूँ, किरण poisoned himself last night। अच्छा मैडम, तो किरण पॉइजन हिमसेल्फ लास्ट नाइट। तो किरण ने क्या किया? पॉइजन लिया लास्ट नाइट, मतलब खुद नहीं लिया उसने, है ना। सेल्फ की बात की जा रही है, रिफ्लेक्सिव की बात की है, रिफ्लेक्ट की जा रही है। तो खुद नहीं, उसने क्या किया? पॉइजन लिया। तो किरण ने खुद नहीं लिया, ठीक है मैडम, सही बात है। आपको कुछ गलती लग रही है इसमें? सोचो कहाँ लग रही है गलती। मैडम ये गलती लग रही है कि किरण की बात की जा रही है, और किरण जब खुद की बात कर रही है तो किरण तो लड़की है। हाँ चलो मान लिया लड़की है। कौन है लड़की? एक फीमेल है भाई। तो जब फीमेल है मतलब वो शी है, तो जब वो शी है तो यहाँ मैडम हिम नहीं आएगा, तो बेटा क्या आएगा? हर। क्योंकि हर क्यों आएगा? क्योंकि लड़की ही है, लड़की के लिए हिम का यूज करते हैं। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो यहाँ क्या आएगा? हर सेल्फ। क्या आएगा? हर। अब बिल्कुल सही है कि भाई किरण ने पॉइजन लिया, खुद को लिया लास्ट नाइट, मतलब लास्ट नाइट जो पिछली रात निकली होगी उसमें। अब सही है कि किरण पॉइजन हरसेल्फ लास्ट नाइट। अब एकदम क्लियर है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर किए एग्जांपल के थ्रू, है ना। तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे फिनिश करते हैं हम लोग। चलिए तो अब अपन नेक्स्ट अपना रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? चलते हैं भाई, चलो चलो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या चीज है? नाम से समझो थोड़ा सा, पता है आप लोग अगर नोटिस करो, थोड़ा अपने माइंड को पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दोगे तो आपको वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि रूल के अंदर है क्या। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट से ही वर्ड निकला है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है किसी चीज को बांटना। तो बांटते कैसे हैं?
मैडम बांटते ऐसे हैं कि मैं क्लास में मतलब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो भाई मैं रैंकर थी, तो मेरी मम्मी जाती थी डब्बा ले जाती थी लड्डू का बढ़िया मस्त तो बंटवा देती पूरी क्लास में। अच्छा मैडम, हाँ भाई थी, मैं सच में ही थी, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, आइदर, नाइदर, नन, एटसेट्रा। सबसे पहले ये याद करो कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, और बांटते हमेशा एक को नहीं है, ज्यादा लोगों को बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो इन इसके अंडर क्या क्या आता है, आइदर आता है, नाइदर, नन और एटसेट्रा, ठीक है मैडम। अब आगे आइए, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, सभी की बात की जाती है, तो इसका तो रूल कोई है ही नहीं है, सभी की बात, ईच मतलब अपने आप में सब, सबको कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ईच मतलब सभी को करनी है। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में होता है, जब दो में से किसी एक की बात की जाएगी, जब दो में से किसी एक की बात की जाएगी तो उस टाइम पे हम आइदर का यूज करेंगे। कैसे मैडम, जैसे सपोज मैंने माना दो गर्ल्स खड़ी हुई हैं, दो गर्ल्स में से मैं बोलूं कि उसमें से एक लड़की है जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। कैसी है, एक लड़की है वो इंटेलिजेंट है, दूसरी वाली नहीं है, मतलब दो में से किसी एक की बात कर रही हूं मैं, है ना। देखें कि आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज क्लेवर, तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त कैसे हैं, तीन दोस्तों में से भाई कैसे हैं, चालाक है। आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज क्लेवर, तीन दोस्त में से कोई एक कैसा है, चालाक है। तो मैडम आपने तो बोला था कि दो में से एक की बात की जा रही है, तीन कैसे आ गए, तो गलत है ना, सोच के इतना सोचो ही मत, इतना सोचना ही नहीं है, इतना मत सोचो, रिलैक्स रहो एकदम। तो आइदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स, तीन की बात ही नहीं कर रहे हैं, नोटिस करो, दो मतलब कि टू, है ना, तो दो में से कोई एक की बात की जा रही है, तो यहाँ तीन है, तो यहाँ तो ये वैसे ही गलत हो गया, है ना, तो ये सेंटेंस एकदम हमारा क्या है, गलत है, हम तो दो की बात करेंगे मैडम। तो आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज ब्लैक, मतलब कि दो पेन है, दो पेनों में से एक पेन कैसा है, ब्लैक है। अब सही है मैडम, भाई सही है एकदम, क्यों, क्योंकि भाई दो में से किसी एक की बात की जा रही है, दो पेन में से एक पेन कैसा है, ब्लैक है। एक और एग्जांपल चलो बनाते हैं। चलिए, आइदर ऑफ दीज टू ड्रेस इज ब्यूटीफुल, ड्रेसेस कर दें, ड्रेसेस कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है, वैसे तो दो लिखा है, वो अपने आप में प्लूरल ही है, क्योंकि दो से समझ में आ रहा है कि दो ड्रेस की बात की जा रही है। तो आइदर ऑफ दीज टू ड्रेसेस इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या हुआ कि दो ड्रेस है, और दो ड्रेसेस में से एक ड्रेस कैसी है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, कैसी है, बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जब दो में से किसी एक की बात की जाती है तो हम आइदर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई एक के अर्थ में एनी या वन का प्रयोग होता है। अच्छा मैडम समझो, दो में से अधिक, दो से अधिक, सॉरी, दो से अधिक मतलब अभी यहाँ पहले आइदर में क्या कर रहे थे कि हम दो में से किसी एक की बात कर रहे थे, अब यहाँ दो से ज्यादा होंगे, और जब दो से ज्यादा होंगे तो उनमें से किसी एक की बात करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, या तो वन का यूज करेंगे या फिर हम एनी का यूज करेंगे, ठीक है मैडम। समझ में आ रहा होगा ना कि दो से अधिक व्यक्ति, दो से अधिक व्यक्ति मतलब पर्सन, वस्तु मतलब थिंग, वस्तु वही पेन बैग, है ना, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, आजीवित, जिनमें जान नहीं होती, उन चीजों को हम कहते हैं। तो दो से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं में से किसी एक के अर्थ में हम या तो एनी का यूज करेंगे या फिर हम वन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल में हमारा लिखा हुआ है कि वन ऑफ दीज फोर बॉयज इज स्मार्ट, वन ऑफ दीज मतलब कि चार लड़के हैं, उनमें से एक लड़का कैसा है, स्मार्ट, एकदम भयानक वाला, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम ले सकते हैं, क्या ले लें, वन ऑफ दीज गर्ल्स, देखो दो से अधिक है ना, तो नंबरिंग लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, ठीक है। क्या कर रही हूँ, फीवर क्यों लिख रही हूँ भाई, चलो। तो वन ऑफ दीज 5 गर्ल्स इज क्लेवर,
मतलब 5 लड़कियों में से एक लड़की है जो कि काफी ज्यादा कैसी है, चालाक है। तो चालाक है, मान लिया मैंने चालाक है, तो समझ में आता है ना कि जब 2 से अधिक व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो तब उनमें से किसी एक की बात की जा रही हो तो हम उस टाइम पे एनी का यूज करेंगे और वन का यूज करेंगे। तो वन ऑफ दीज 5 गर्ल्स, मतलब 5 गर्ल्स में से एक लड़की कैसी है, चालाक है। मैडम ये बताओ कि 4 गर्ल्स लिखा है, ये 4 गर्ल्स लिखा है तो ये 5 गर्ल्स लिखा है। मैडम यहाँ एस क्यों लगा है, यहाँ एस क्यों लगा है, यहाँ पे तो मैडम वर्ब प्लूरल आनी चाहिए क्योंकि प्लूरल की बात की जा रही है। 5 गर्ल्स और 4 गर्ल्स नहीं आएगी, गलत है। क्यों नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब सेंटेंस का पूरा सार है, जो पूरा रिजल्ट है वो एक के लिए की जा रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने वन लगा दिया तो फिर यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो प्लूरल क्यों आएगी, आएगी नहीं प्लूरल, क्योंकि क्या कह रहा है सेंटेंस कि 4 लड़कों में से एक लड़का स्मार्ट है, तो बात तो एक की जा रही है ना। तो जब बात एक की जा रही है तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर। सेम इसमें भी ये कंडीशन बनती है कि 5 लड़कियों में से एक लड़की चालाक है, तो जब एक लड़की चालाक है तो एक की बात की जा रही है, तो एक की बात की जा रही है तो हमारी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, नॉट प्लूरल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नाइदर। नाइदर का प्रयोग 2 में से कोई भी नहीं। 2 लोग हैं, एक की बात नहीं कर रही, भाई 2 लड़कियां खड़ी है, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं किसी की भी बात नहीं कर रही हूँ। तो जब 2 में से हम किसी की भी बात नहीं करते हैं तो हम बात करते हैं नाइदर की। क्या यूज करेंगे, नाइदर, कि नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज ब्यूटीफुल। दोनों लड़के खड़े, दोनों में से एक भी सुंदर नहीं है। पहली बात तो बॉयज के लिए ब्यूटीफुल हम लगाते ही नहीं है, या तो स्मार्ट लगाएंगे या फिर हम हैंडसम लगाएंगे। ब्यूटीफुल तो हम लड़कियों के लिए लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, लड़कियों के लिए, है ना। तो नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज इज स्मार्ट या फिर हैंडसम, मतलब दोनों में से कोई भी ना तो स्मार्ट है ना ही क्या है, हैंडसम। समझ में आ रहा होगा, नाइदर का हम यूज करते हैं 2 में से किसी की भी बात नहीं की जाए तब। चलिए आगे चलते हैं। 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई भी नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग करते हैं। एन वर्ड आ रहा है, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव मतलब क्या, नहीं, नकारात्मक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। नेगेटिव की बात की जा रही है ना, तो 2 से पहले क्या था कि 2 की बात की जा रही है, 2 लोग खड़े हैं, दोनों में से किसी की भी बात नहीं हो रही, तो नाइदर। जब 2 से अधिक पर्सन हो या वस्तु हो, मतलब या तो व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो, 2 से ज्यादा हो, मतलब काफी सारे हैं, मतलब 10 लोगों का एक मान लो ग्रुप खड़ा हुआ है, 10 लोगों का ग्रुप है, मुझे सारे गधे हैं, एक मान लो सारे गधे हैं, कोई नहीं पड़ता, तो सारे गधे हैं, मतलब मैं किसी की भी बात नहीं कर रही, सबकी बात कर रही हूँ कि सब सारे के सारे ही गधे हैं, मैं किसी के भी बारे में बात नहीं करूँ। तो 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो, मैं किसी कोई भी नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग करते हैं, मतलब वो 10 जितने भी खड़े हैं उसमें से एक भी इंटेलिजेंट नहीं है, सारे गधे हैं। तो इस टाइम पे हम किसका यूज करेंगे, नन का। तो सेंटेंस पढ़ो कि नन ऑफ हिज 5 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं जिसमें आपस में बातें करते हैं, आपस में। पहले वर्ड देख लो यहाँ पे, ईच अदर, ये क्या लिखा है, ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, क्या क्या होगा, ईच अदर होगा और वन अनदर होगा। ठीक है मैडम, इनका अर्थ क्या होता है, एक दूसरे। इसमें सिर्फ 2 लोगों की बात की जाएगी, आमने वाले, मतलब मेरे सामने वाले की और मेरी बात, आमने सामने लोगों की बात की जाएगी। ईच अदर क्या है कि ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है। 2 व्यक्ति होंगे या फिर 2 वस्तुएं, है ना, और आमने सामने की बात होगी, मेरे जस्ट सामने किसी को खड़ा होना पड़ेगा और मैं होंगी, आमने सामने 2 व्यक्ति होंगे, तब हम किसकी बात करेंगे, ईच अदर की। अच्छा मैडम, वन अनदर, तो वन अनदर लॉजिक वाली बात है, यहाँ 2 लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें ज्यादा लोग होंगे, जबकि वन अनदर का प्रयोग 2 में से अधिक व्यक्तियों या और वस्तुओं के लिए होता है। ईच अदर 2 लोगों के लिए, आपस में बातें कर रहे हो, कंपैरिजन चल रहा हो, कुछ भी, है ना। और वन अनदर क्या है कि 2 से अधिक लोगों के बारे में बात की जा रही है। सेंटेंस है इसके आगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। चलिए, द स्टूडेंट शेक हैंड्स विद ईच अदर। अब स्टूडेंट है, काफी सारे स्टूडेंट्स है, शेक हैंड कर रहे हैं। एक बात बताइए, हाथ मिलाएंगे तो 3 लोग साथ में मिला लेंगे, 2 लोग होंगे आपस में तो वही लोग तो हाथ मिला पाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स जो है सारे के सारे, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, शेक हैंड, हाथ मिला रहे हैं एक दूसरे, तो एक दूसरे से मिला रहे होंगे ना, तो इस टाइम पे हम यूज किसका करेंगे, ईच अदर का।
ठीक है, वन अनदर, ऑल द टीचर आर टॉकिंग टू वन अनदर, जितने भी टीचर हैं आपस में, अब टीचर तो काफी सारे होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, तो जितने भी सारे टीचर होंगे क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। अब ये तो नहीं कि दो लोग कर रहे होंगे, दो अलग बैठे होंगे, नहीं, तो आपस में सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ईच अदर का यूज करते हैं हम टू पीपल के लिए, टू पीपल भी हो सकते हैं, टू थिंग्स भी हो सकती हैं, और सेम वन अनदर का यूज हम मोर देन टू, मतलब दो से अधिक पीपल हो सकते हैं, दो मतलब मोर देन टू, दो से ज्यादा और क्या होंगे, थिंग होंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, नोट पढ़िए, बहुत ज्यादा कंपलसरी इसको पढ़ना, कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ओनली ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होता है। अच्छा मैडम, तो आप क्या है, समझ में नहीं आया, तो समझो ना, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या चीज है, ऑब्जेक्टिव, मैंने क्या बोला था आपको, मैं नाउन से ही समझाती आ रही हूँ आपको, नाउन की क्लास में देखना, ऑब्जेक्ट हमेशा मोस्टली लास्ट में यूज करते हैं। कभी आपने नहीं देखा होगा कि मी ऑब्जेक्ट है ना, तो मी कभी आगे नहीं देखा होगा, फ्रंट में आके यहाँ बैठा है, सेंटेंस एकदम गड़बड़ हो जाएगा। कभी नहीं देखा होगा हर आगे जाके बैठा हुआ है, स्टार्टिंग बैठा है कि हर बिल्कुल नहीं बैठा होगा। तो ईच अदर वन अनदर, मतलब कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं उनका हम यूज ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। दैट मीन्स, इसका मतलब है कि ये लास्ट में इस्तेमाल होंगे, लास्ट में रखा जाएगा, ये नहीं कि ईच अदर आगे यहाँ आ जाएगा, कि वन अनदर यहाँ आ जाएगा, नहीं, इनका यूज कहाँ होगा, लास्ट में, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को, दोबारा बता देती हूँ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ओनली ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होता है। ईच अदर, वन अनदर, ये सारी जो चीजें हैं ये हमेशा लास्ट में आएंगी। कब आएंगी, लास्ट में। ईच अदर फिर बता देते हैं, दो लोगों की बात की जा रही हो तब ईच अदर, और वन अनदर कब होगा, जब मोर देन टू, दो से ज्यादा अधिक लोग आपस में बात कर रहे हो, आपस में बुराइयां कर रहे हो, तो हम किसका यूज करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। यहाँ हम आज की क्लास अपनी समाप्त करते हैं ना, एंड करते हैं। अभी प्रोनाउन खत्म नहीं हुआ, ये मत सोचना कि प्रोनाउन खत्म हो गया है, प्रोनाउन की अभी हमारी नेक्स्ट क्लास और होगी, उसमें और भी रूल्स है। अभी कितने हुए टोटल, अभी हमने आज देखो सेकंड क्लास में हमने किया था पर्सनल, और पर्सनल प्रोनाउन सेकंड में की और उसी में किया था हमने पॉसेसिव। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने कौन कौन से पढ़े थे, रिफ्लेक्सिव पढ़ा और रेसिप्रोकल पढ़ा, है ना, ये सारी चीजें पढ़ी हमने। बाकी के और रूल्स है तो हमारी नेक्स्ट क्लास में आएंगे। क्लास से बने रहें, जुड़े रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें, है ना। और आपने स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली है तो उसको लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।